जो सिलेक्टेड होते हैं वो इंतहाई बेशरम होते हैं, उनमें कोई शर्म नहीं होती, उनको आवाम की भी फिक्र नहीं होती, वो किसी के भी हाथ आगे जाके हाथ फैला देते हैं क्रिकेट के नाम पे चंदा मांगने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लग सकता है ताला। जो सिलेक्टेड होते हैं वो इंतहाई बेशरम होते हैं, उनमें कोई शर्म नहीं होती, उनको आवाम की भी फिक्र नहीं होती, वो किसी के भी हाथ आगे जाके हाथ फैला देते हैं क्रिकेट के नाम पे चंदा मांगने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे ये पूछा जाए कि ये श्रीलंका की वुमेन्स टीम क्यों नहीं आ रही। अब क्या मसला है, श्रीलंका से भी तुम्हारे मामला सेट नहीं है, इंग्लैंड का रोना रो रहे हो कि हमारी वजह से, अरे घंटा तुम्हारी वजह से, तुम्हें तो श्रीलंका मुंह लगाने को तैयार नहीं है। श्रीलंका यानी कि जिसके अपने स्कोर सेटल नहीं है और बहुत कमज़ोर है उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दीज डेज, और अभी इंडिया भरपाई करने के लिए लास्ट ईयर की गई अपनी सेकंड स्ट्रिंग साइड भेजी थी, वो बोर्ड आपके यहाँ विमेंस टीम नहीं भेज रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई मेंस टूर पर तो आप लोग बात कर लेते हैं, क्या इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ विमेंस क्रिकेट नहीं खेल रहा? यही बड़ी ममालिक एक दूसरे में सेक्रीफाइसेस कर कर जो है वो ड्यूरिंग दैट चले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अब आपको ये भी बहुत कीड़ा काट रहे हैं ना लोगों के अंदर है। मैं चले ये भी बता दूं, जो बड़े पेट्रियोटिक बनते हैं भाई, क्रिकेट में पेट्रियोटिज्म नहीं चलता, क्रिकेट में जो चलता है वो एग्रेशन चलता है, क्रिकेट में एक्साइटमेंट चलती है, क्रिकेट में सच चलता है, क्रिकेट में सच चलता है। अब मैं आपको ये बता दूं भाई, ये जो मंजन चल रहा है ना कि यार इंग्लैंड नहीं आई, वॉटमोर ने इस वजह से दी थी, मुझे सिर्फ एक बात, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा, कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में होने, अभी जो ये जो जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है। इंग्लैंड की टीम ने आने से मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, इंडिया ने मना कर दिया, हम कॉमनवेल्थ गेम में अपने कोई खिलाड़ी नहीं भेजेंगे। ये होता है, ये इसे कहते हैं भाई बदला लेना, ये यहाँ पे ढक्कन टाइट करना इसे कहते हैं कि किस तरह से बोतल का ढक्कन टाइट के इंडिया ने मना कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम में हमारा कोई खिलाड़ी नहीं आएगा अगर तुमने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम नहीं भेजी। तो भाई मुझे एक बात बताए, अगर तो आप इतने खार में आईसीसी से, इतने खार में आप इंग्लैंड से, तो आप बोल दे हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड से, बाहर में जाए ऐसी की तैसी। देख ले मैं मॉस्को ओलंपिक से अगर शुरू करूं कि कहां पे क्या हुआ था फट्टे 1996 से लेकर अब तक, यार बेशरम लोगों तुम लोग दुनिया में जाके तारीख भी नहीं पढ़ते और जाके लोगों के सिपाही में लिखना शुरू करते थे ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर कि सच्चा आदमी, अरे घंटे का सच्चा आदमी है। तुम्हें तो बदला लेना भी नहीं आता कि किस तरह से लोगों की टाइट की जाती है दूसरे मुल्कों की। तुम लोग अपने पैसे बनाने के लिए सब चीजें भूल जाते हो। अभी बता दूंगा हड़िया की सबकी कि मसला क्या चल रहा है। मना करो ना, नहीं खेल, मना करो नहीं खेल रहे न्यूजीलैंड से, मना करो नहीं खेल रहे इंडिया से, बाहर में एशेज होगी, एशेज नहीं होगी, लेकिन इतना ज्यादा फाइनल एलिमेंट है कि जो रूट ने ही कह दिया कि हाँ यार हम तैयार हैं, मैं तो जाऊंगा। बड़ी सीरीज का जहां बड़े पैसे दांव पर लगे होते हैं वहां खुद भी मजबूर होते हैं, इन्हें बैकडोर से मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई आपको यहाँ विजिट करना है और आपको हर हाल में खेलना है। तो जो रूट का स्टेटमेंट आने का मतलब है कि आप कोई से भी रेलू कट्टे दे दो, सिबली विबली वंस जो भी दे दो, करौली वरौली, वो जाएगा और वो खेलेगा एचएस। तो भाई ये सारा मामला, और आप देख ही नहीं रहे कि लोग ओलंपिक से अपनी टीमें वापस लेने की धमकियां दे रहे कि मजा ले कोई बंदा ना आए ओलंपिक्स में। तो भाई ये बॉडी की बात होती है। फिर यार माइकल होल्डिंग की बात ठीक है ना कि इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो करके दिखा दे एक बार इंडिया के साथ। यार करके दिखाओ ना, मना करो कि ताकतवर बोर्ड, इसका मतलब है ताकतवर बोर्ड, रेवेन्यू शेयरिंग, आईपीएल हाँ है, तो आप भी तो इस काबिल बनो ना कि लोग पीएसएल खेलने की भूख में आपके पास आए। आप तो अपनी पीएसएल जो है अभी लगी हुई है। ओ भाई ये 1996 का जो वर्ल्ड कप था इसके अंदर वाई फॉरफिटेड देयर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलियन मैचेस, क्या मसला क्या था बताओ ना अपनी कौम को। मैं बताऊं क्या? अभी फिर अटेगी कि यार ये बकवास करते हैं बैठ के यहाँ पे। अबे सच बोलता हूं तो मुंह पे तुम लोगों के पड़ता जाके, तुम लोगों का मुंह कड़वा हो जाता है। सच कड़वा होता है इसलिए बर्दाश्त नहीं होता, फिर तुम्हें कीड़ा काटता है पेट्रोटिज्म का। फिर मैं बताऊं अभी जाके यार मॉस्को ओलंपिक से शुरू कर लो, पता चल जाएगा कि 160 ममालिक में से 14 ममालिक ने क्यों बाइकआउट किया था रशिया का। फिर लॉस एंजलिस ओलंपिक में 1984 में क्यों बाइकआउट किया 16 ममालिक ने। यार जरा हिस्ट्री पढ़ लिया करो जाके, और ज्यादा अगर कीड़ा काटे ना अपने
बाजुओं पे अगर एतमाद होता ना तुम मना करते थे, मगर यहाँ इलेक्टेड लोग जो आते हैं ना, जो 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 सिलेक्टेड लोग आते हैं ना, उनकी वजह से क्रिकेट आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि श्रीलंका की औरतें भी आने को मना कर रही है। श्रीलंकन खवातीन नहीं आ रही है। और चेयरमैन जो है वो झोली फैला के भीख मांगने निकले हुए। कमाल है यार। मुझे एक बात बताए यार, तो मुझे एक बात बताए, 50-55 सालों से आपका जो स्ट्रक्चर चल रहा था डोमेस्टिक के अंदर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, उसमें 1.5-2 अरब रुपए तो इंजेक्ट हो ही रहे थे ना सालाना, प्राइवेट सेक्टर पैसे लगा ही रहा था। तो क्यों आप झोली फैला के चले गए? 1 साल भी नहीं हुआ आपको रीजन डाले हुए, आप 1-1.5 अरब रुपए अपने पीसीबी ने इस साल लगा दिए, अगर कोई टैलेंट भी निकल के नहीं आया। कुछ नहीं आया, वही पुराने लोगों को रो रहे हो, वही खुश दिल, वही सारे के सारे वही झेल रहे। एक बच्चा नया लेके नहीं आए, 1.5 अरब रुपए लगा दिए और फिर ये बोल रहे हैं कि हमें चंदा दो, हमें अपने आप को मजबूत करना है, फाइनेंशियल मॉडल स्टॉक करना है। चंदा किसी का नाम तो नहीं है, है? चंदा किसी का नाम तो नहीं है, हर कोई उसी को मांग रहा है। चंपू चंदा क्या मांगेंगे यार? चंपू है? मुझे भी किसी ने बोला था प्यार में एक बार, आखिर में टका सा जवाब मिल गया ना बिजनेस मैन से टाइट कर कि हम तुम्हें ब्लैंक चेक दे देंगे, इंडिया से जीत जाओ। यानी कि उन्होंने लानत दिखा दी है, उन्होंने लानत दिखा दी कि इंडिया से जीत जाओ, ब्लैंक चेक ले जाओ। कमाल है यार, है? इंडिया से जीत जाओ यानी कि नसीम शाह ने क्या कराया है? ये अजीब सा क्यों लग रहा है? मेकअप वेकअप कराया है क्या इसने? बाहर बैठा, बहरहाल जीत के करीब है 28 पे 33। मैंने कहा है ना, सदर्न पंजाब कुछ रेवोल्यूशन लाएगी इस वाले T20 नेशनल कप में, आप देखिएगा। और दूसरी बात, आपने भाई बिल्कुल सही अपनी खार निकाली है, और ये सब सच बातें हैं। और दूसरी बात, रमीज भाई को जो लोग ऑफर कर रहे हैं ब्लैंक चेक की, वही बात है ना कि ये तफरी की बात है भाई। जीतेंगे प्लेयर्स, तुम ब्लैंक चेक पीसीबी को दोगे? ये कहो ना कि हम प्लेयर्स में बांटेंगे वो ब्लैंक चेक, ये बात करो तो प्लेयर्स मेहनत करेंगे। रमीज भाई ने जाके थोड़ी बोर्ड वालों को खिलाना, वो तो खुद कह रहे 400 लोग खाली कर दूंगा मैं। आप प्राइवेट सेक्टर में गए क्यों? हाँ, गए क्यों? आप प्राइवेट सेक्टर में भीख मांगने गए यार? ये भीख है, ये कोई बाज लोगों ने लिखा, हम दोनों की बात नहीं है कि इस शहर में आके आप पैसे ले रहे हो, यहाँ का बच्चा कोई नहीं खिलवा रहे। पैसे यहाँ के और बच्चा किसी और का। सही बात है, कौन सा ढिंडोरा पीटने के लिए? बच्चा हमेशा एलीट क्लास का, पैसे यहाँ से, यहाँ का गरीब बच्चा भी नहीं खिला रहे। ये पैसा तो आपके पास 50 सालों से आ रहा था, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल आ रहा था, 50 सालों से आ रहा था। फैसल बैंक, एबीएन एमरो बैंक, ये तो चल ही रहा है यार। ये लोग बड़े टाइटल, बड़ी स्पॉन्सरशिप्स दी यार। ये वाले नेशनल T20 कप तो 2004-05 से हम भी कराते आ रहे हैं यार, हमें भी पता है। अब अगर इस फील्ड से अगर हम दूर होगा, नए पौके उतर गए आपके, तो हम क्या करें? हमें तो पता है ना यार, 50-55 सालों से आप मजे ले रहे थे प्राइवेट सेक्टर के। इमरान खान का ख्वाब पूरा करना था, उनका विजन पूरा करना था। चलो भाई, पाकिस्तान के क्रिकेट के 22 डिपार्टमेंट बन करके 6 रीजन बना दिया आपने। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लग सकता है ताला। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं रमीज राजा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के सामने बोली। ये वही रमीज राजा हैं जो अभी 2 हफ्ते पहले तक इंडिया को बहुत गाली दे रहे थे कि इंडिया की वजह से न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का टूर कैंसिल हो गया, और इंडिया चाहता है कि हमारे यहाँ टूर ना हो, और हम बहुत अच्छे कंट्री हैं और हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने फेक मेल कर भाई, एक ओम प्रकाश मिश्रा, इन्होंने टिकटॉकर का नाम भी ले लिया। वो बेचारा ओम प्रकाश मिश्रा पहली बार खुद जानता कि मैंने मेल भी की थी किसी को, लेकिन हाँ, ब्लेम करने की कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने आज इनके मुँह से निकले सच, और वो सच इन्होंने बताया अपनी सेनेट की कमेटी में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि लॉसेस में चल रहा है, उसकी 50% जो फंडिंग है वो आईसीसी से आती है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 90% फंडिंग बीसीसीआई से आती है, यानी कि इंडिया से। तो अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर सकता है। ये बात उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट की। ये भी बोला कि इंडियन बिजनेस हाउसेज जो हैं वो चला रहे हैं, उनके पैसे से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो वो इंडियन पैसा रोक करके हमारे क्रिकेट बोर्ड को पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर सकते हैं। ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं। इन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज की कम्युनिटी है, उसके सामने भी बोला था कि हमारी क्रिकेट बोर्ड को कोई इंटरनल फंडिंग नहीं है और हम वर्ल्ड के सुपर पावर बनना चाह रहे हैं क्रिकेट में, लेकिन फंडिंग नहीं है तो हम बने कैसे, हम तो आईसीसी पे डिपेंड हैं। और उन्होंने ये भी बोला उसी सेनेट कमेटी के सामने
कि जब मैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो बुक्स हैं उन्हें देखता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। मेरे को डर लगता है कि इतना पैसा इंडिया से आ रहा है तो पाकिस्तान को पूछेगा कौन, हमारी तो हालत ख़राब है। ये वही रमीज़ राजा हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस में इंडिया को कुछ दिन पहले तक गाली दे रहे थे कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और इंडिया ने हमारा ये टूर कैंसिल करा दिया और हम लोग इसमें फंस गए। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये भी बोला था कि जो अगर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो हम अपने प्लेयर्स के लिए ब्लैंक चेक देंगे। ब्लैंक चेक आप बोल रहे हो कि ताला लग जाएगा, इंडियन फंडिंग से हम चलते हैं, उस समय ब्लैंक चेक बड़े कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। शायद फ़ोन आया हो पीएमओ से, इमरान खान साहब भी तो आजकल थोड़ा सा वो इंजेक्शन लेकर के थोड़े से चौड़े में रहते हैं, तो इसलिए उधर से फ़ोन आया हो तो इनका दोस्ती तो है ही क्रिकेट के ज़माने से दोनों की, होगा इमरान खान से कुछ बातचीत करके कर लिया होगा। लेकिन ब्लैंक चेक दिया किसने ये बात नहीं बताया, ब्लैंक चेक कौन देगा ये नहीं बताया। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि एक अच्छी खबर भी है कि न्यूजीलैंड अपना जो टूर है पाकिस्तान का वो फिर से करेगी, कहीं रीशेड्यूल करेगी। लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड ने जो अपना टूर कैंसिलेशन किया था और उसके बाद इंग्लैंड ने किया था, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान हुआ था। नुकसान मतलब पैसे का नुकसान, बाकी रेपुटेशन तो पाकिस्तान की बर्बाद हो ही गई कि वहाँ कोई टीम नहीं खेल सकती, सिक्योरिटी रिस्क है। इनफैक्ट कीवीज़ यानी कि न्यूजीलैंड ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हमारी सिक्योरिटी रिस्क है, हम नहीं जा रहे। और इंग्लैंड ने सिक्योरिटी रिस्क नहीं बोला, इंग्लैंड ने थोड़ा सा माइल्ड लिया कि हमारी प्लेयर्स जो हैं उनकी मेंटल और फिज़िकल जो स्टेट है यानी कि उनकी मेंटल वेलनेस और फिज़िकल वेलनेस ना वो अभी प्रिपेयर्ड पे नहीं है, वो इस समय नहीं खेल सकते। तो जो भी रहा, पीसीबी ने यानी कि रमीज़ राजा साहब ने और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने, दो जोकर मिनिस्टर बिठा रखे हैं इन्होंने, एक वो फवाद चौधरी और दूसरे वो शेख राशिद, दोनों के दोनों ने चौड़े पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ओम प्रकाश मिश्रा को पकड़ लिया बेचारे से, टिकटॉकर को, बोला इसने मेल किया इस वजह से, ब्लेम इंडिया पे डाल दिया। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने बोला कि यार कुछ भी होता है, इस पर इनके मिनिस्टर्स पर रिएक्ट करते हुए, यार कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो आप इंडिया को ब्लेम कर देते हो, आपकी पुरानी आदत है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, आप जो बोलते रहो बिना प्रूफ के बोलो, आप बोलते रहो, दुनिया आपकी बात मान ले तो मान ले। इनफैक्ट लग ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा ही कर पाएगा, वो भी अपना टूर कैंसिल कर देगा। अब देखते हैं क्या होता है, मेरे पास उसके बाद अपडेट नहीं हुआ, मैं नहीं देख पाया सॉरी। पीसीबी 2024 से 2031 के बीच में कई इंटरनेशनल आईसीसी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए वो कर चुका है, बिड लगा चुका है, लेकिन उसे मिले नहीं हैं अब तक, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं उसको। बायलैटरल सीरीज़ करवा रहा था, बायलैटरल से भी भाग गए दो टीम्स, तो अब कहाँ मिलेगा। बहुत सारे चांसेस हैं उसको, मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट्स आएंगे बिडिंग पे, तो उसको अभी वैसे तो मिले नहीं। इनफैक्ट उसके पास सीरीज़ होती ही कहाँ है, कुछ हुई थी उसके बाद, ये तो अब इसके बाद तो कोई चांस नहीं है। 2 पुल आउट के बाद पीसीबी की इस बुरी हालत के बाद इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो हैं आर्थरटन, उन्होंने भी ये बोला कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई है 2013 के बाद से, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉसेस में जा रहा है। लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान की ईगो इतनी हाई है कि पाकिस्तान बोल नहीं सकता कि हम इंडिया पे चलते हैं,